ओम शांति। आज हम देख रहे हैं चारों ओर हालात कैसे हो रहे हैं। वर्तमान समय इतना बड़ा परिवर्तन, क्या हमने कभी सोचा था कि ये 2020 ऐसा इतना बड़ा परिवर्तन लाएगा। ये परिवर्तन केवल एक घर, एक समाज, एक शहर में नहीं, पूरे के पूरे विश्व में छाया हुआ है। इतनी बड़ी परिस्थिति, सबके चेहरों पे डर, चिंता छाई हुई है। तो क्या सबके मन में यही विचार चल रहे, क्या जीवन सदा ऐसे ही अब चलेगा, डर वाला, चिंता वाला? लेकिन सदा जीवन ऐसा चलने वाला नहीं है। कहा भी गया है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये परिवर्तन होना ही है। दुख के बाद सुख भी अवश्य आना ही है। किसी ने कहा, जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान है, जिंदगी कभी उफ तो कभी वाह होती है, लेकिन न भूलना अपनी स्माइल, क्योंकि स्माइल से जिंदगी आसान होती है। जी हाँ, हमें परमात्मा ने भी यही सिखाया कि मेरे मीठे बच्चों, लाडले बच्चों, मुस्कुराओ, सदा खुश रहो, क्योंकि कहा भी गया है, खुशी जैसी खुराक नहीं होती। तो आज देखा जाए तो ये खुशी सबके जीवन से दिन प्रतिदिन गायब होती जा रही है, या किसी चीज पर डिपेंड है खुशी। तो क्या यही खुशी है? कोई सोचता है हम नई वस्तु खरीद के आए, या कहीं घूमने गए, या किसी ने मुझे कोई गिफ्ट दिया, इसमें मुझे खुशी मिल गई। एक छोटे बच्चे को भी हम चॉकलेट कुछ देते हैं तो कहते हैं बच्चे ले अब खुश हो जा। तो क्या यही खुशी है? वास्तव में ये जो वस्तुओं को देखकर, वस्तुओं को प्राप्त कर जो हम खुश हो रहे हैं, ये सही मायने में कोई सच्ची खुशी नहीं है। आज मुझे वो चीज मिली तो मैं खुश हो गई, कल वो चीज पुरानी हो गई, टूट गई या चोरी हो गई तो मेरी खुशी गायब। खुशी ऐसी नहीं है जो एक क्षण खुश हो गए दोबारा नहीं। खुशी हमारे मन की स्थिति है। आज व्यक्ति पैसा खरीदता है, नई नई चीजें लाता है, सोचता है इन्हीं वस्तुओं से, इन्हीं साधनों से मुझे खुशी मिल रही है। लेकिन इन साधनों से, इन वस्तुओं से फिजिकल कंफर्ट जरूर मिल रहा है, शरीर को आराम मिलेगा। आपने नई गाड़ी ली, आपने नया घर में सोफा लिया, नया मोबाइल लिया, तो आपको कंफर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन मन का सुकून वो पैसे से नहीं मिलेगा, वो इन वस्तुओं से नहीं मिलेगा। तो वास्तव में खुशी वो क्या है? खुशी है मन की स्थिरता। जब हमारा मन शांत है, खुश है, सही सोच रहा है, कम सोच रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, एकाग्र है, सही मायने में वही खुशी है। तो आज खुशी के लिए मनुष्य अनेक तरीके अपना रहा है, लेकिन खुशी क्या है उससे बहुत दूर है, जानते ही नहीं है। तो खुशी हमारे मन की स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड। कहते हैं अगर एक टीचर क्लास में जब एंटर हो रहा है तो उसके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है, स्माइल है, तो उसको देखकर स्टूडेंट भी खुश हो जाते हैं। एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है और उसके चेहरे पर एक स्माइल है, तो पेशेंट का आधा दर्द तो उस डॉक्टर की स्माइल को देखकर कम हो जाता है। उस पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब मेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। एक हाउसवाइफ घर में काम करते हुए मुस्कुराते हुए कर रही है, तो सारे काम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और परिवार वाले भी खुश हैं। एक शॉपकीपर, उसके चेहरे पर स्माइल है, तो उसके पास जो आने वाले कस्टमर हैं वो भी स्माइल से आ रहे, बहुत आ रहे। तो ये खुशी से क्या नहीं होता है? खुशी एक जादू है जो मुर्दे में भी कहते हैं जान फूंक दे। तो आज संसार से दिन प्रतिदिन ये खुशी कम होती जा रही है, लेकिन आज हम जानेंगे कि खुशी हमें कैसे मिलेगी। हमने ये तो जान लिया कि खुशी जो है वो हमारे मन की स्थिति है। तो खुशी को बनाए रखने के लिए हमें अपने मन के विचारों पर काम करना होगा। कोई कहता है खुशी से क्या होता है, तो
जैसा कि अभी हमने सुना कि खुशी से कई कार्य होते हैं, खुशी खुशी से हम हर चीज करते हैं तो हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। एक आपको बताऊंगी एग्जाम्पल, हमारे ब्रह्मा कुमारी के दादी जानकी जी चीफ थे। तो ये 60s की बात है, जब दादी जी पूना में थे तो हमारे मेडिटेशन कोर्स में डेली की टीचिंग्स दी जाती है। तो उसमें परमात्मा ने हमें डेली ये टीचिंग्स में आता है कि बच्चे सदा खुश रहो, खुशी बांटो। तो दादी जी जब वो परमात्मा के थॉट्स, वो टीचिंग सुनते थे, तो दादी जी ने अपने जीवन में पक्का कर लिया कि मैं सदा खुश रहूंगी और खुशी बांटूंगी। तो इस तरह एक दिन दादी जी मार्केट गए, तो मार्केट में उन्हें एक लेडी देख रही थी, और वो लेडी ने दादी को देखकर बहुत अपना मुंह ऐसा बनाया और चिढ़ के चली गई। दादी को लगा कि मैंने तो इस लेडी के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो फिर इसने ऐसे क्यों किया? कोई बात नहीं, मैं तो अपनी खुशी नहीं गायब करूं। तो दादी जी तो हमेशा के जैसे सदा खुश। कुछ दिन के बाद दादी जी फिर मार्केट गए, तो इत्तेफाक से वो लेडी फिर दादी जी से मिली। अब उस लेडी का वापस वही रिएक्शन, दादी को देखकर उन्होंने बहुत गुस्से से देखा और मुंह बनाया, फिर चली गई। फिर भी दादी जी ने कोई रिएक्शन नहीं किया, दादी जी हमेशा के जैसे खुश। फिर क्या हुआ, जो हमारे सेंटर पे आने वाले भाई थे, उन्होंने दादी जी को बोला कि दादी जी एक दिन आप हमारे घर में सत्संग के लिए आओ। तो उन भाई ने दादी जी को इनवाइट किया अपने घर के लिए। दादी जी ने स्वीकार किया। दादी जी जब उनके घर गए तो गेट खोलते ही वही वाली लेडी मिल गई। वो लेडी दादी जी को देखकर फिर ऐसे रिएक्शन करी। तो जिस भाई ने दादी को बुलाया, वो भाई देख रहा है, क्योंकि वो लेडी उस भाई की वाइफ थी, तो भाई देख रहा है कि आज ये ऐसे क्यों दादी जी से बिहेव कर रही है, क्यों अच्छे से नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, फिर जब दादी आए, दादी बैठे सब परिवार के साथ, सत्संग हुआ, सबसे मिल रहे हैं, लेकिन वो लेडी के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं, वो दादी जी को इग्नोर कर रहे। तो आखिर दादी जी ने पूछा कि क्यों, आपको मैंने कुछ कष्ट दिया हो, क्या पता मुझे नहीं पता चला हो। तो लेडी ने कहा कि हाँ, मैं आपसे कई बार मिली हूं मार्केट में। तो दादी जी ने कहा, आप मुझे देखकर आप ऐसे क्यों रिएक्ट करते थे? तो उस लेडी ने कहा कि मैं ये सोचती हूँ कि आप इतने खुश क्यों हैं, संसार में इतना दुख है, परेशानी है, लेकिन आप बड़ी खुश हैं, इसलिए मुझे आपके ऊपर गुस्सा आता था। तो दादी जी ने उसकी बात को सुनकर उससे एक प्रश्न पूछा, कहा कि मान लो संसार में 100 व्यक्ति रह रहे, 100 लोग रह रहे हैं, अगर उन 100 लोगों में से एक मैं खुश रहती हूं तो संसार में दुख कितना % होगा? 100 में से मैं खुश हूं तो दुख कितना होगा? तो उस लेडी ने कहा 99%। ठीक है, दादी जी ने कहा अगर उसमें से और भी 4-5 लोग खुश रहते हैं तो दुख कितना % होगा? का और भी कम होगा। तो दादी जी ने कहा यही बात है कि अगर हम खुश रहते हैं तो हमारी खुशी से हमें तो फायदा है ही है, लेकिन हमारी खुशी से हम संसार का दुख कम कर सकते हैं। तब उस लेडी ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, अब तो मैं भी सदा खुश रहूंगी, मेरे खुश रहने से अगर संसार का दुख कम होता है तो मैं भी खुश हूं। तो देखिए कितनी बड़ी बात दादी जी ने कही कि हमारे एक एक के खुश रहने से इस संसार से दुख समाप्त हो जाएगा। तो ये खुशी से फायदा होता है। अब खुशी को कैसे बनाए रखें, लेकिन उससे पहले देखें कि ये खुशी गायब होती क्यों है। चाहते तो हैं कि मैं भी खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, सबको खुशी हो, मैं भी खुशी में रहूं, लेकिन छोटी छोटी बात में अगर देखें अभी अभी खुश है, आधे घंटे 2 मिनट के बाद देखेंगे कहेंगे कोई बात आ गई, खुशी गायब हो गई। तो ये खुशी गायब क्यों हो रही है? ये खुशी गायब होने का कारण कि हम कहीं ना कहीं कोई पास्ट की पुरानी बातों को अपने मन में होल्ड करके बैठे। पुरानी बातों को अगर हम अपने मन में होल्ड करके बैठे हैं तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? पुरानी बातों को दिन प्रतिदिन हम अपने मन में रख के बैठे हैं
तो फिर हमारी खुशी गायब हो जाती है ना। पुरानी बातें रख के बैठे हैं तो हमारी शक्ति मन की खत्म हो रही है, मन कमजोर हो रहा है। अब मन कमजोर होगा तो खुशी कैसे बनी रहे, फिर तो खुशी गायब होती है। दूसरी चीज परिस्थितियां, आज दिन प्रतिदिन विपरीत परिस्थितियों के आने से हमने क्या कर रखा है, परिस्थितियों को ऐसे कर रखा है कि ये परिस्थितियां मेरे मन की स्थिति को नीचे कर देती हैं। लेकिन वास्तव में हमारे मन की स्थिति ये होनी चाहिए, तो परिस्थिति हमारे आगे कुछ भी नहीं। हमें परमात्मा ने सिखाया कि बच्चे, परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो इतना हमें अपने अंदर इस चीज का ध्यान रखना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति में मुझे अपनी खुशी को गायब होने नहीं देना है। तो ये सारी बातें, खुशी जैसे किसी चीज पर डिपेंड है, वो चीज मिली तो खुश है, नहीं मिली तो खुशी गुम। कोई व्यक्ति पर डिपेंड है, किसी ने मुझे मान सम्मान दिया तो मैं बहुत खुश हूं, किसी ने अगर मेरी ग्लानि कर दी तो मेरी खुशी गायब हो गई। तो ऐसे कई कारण हैं जिनसे हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो क्या ऐसे जीवन चलता रहे, कभी खुशी कभी गम? नहीं, परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, तुम्हारा जीवन सदा खुशनुमा होना चाहिए। कोई 1 घंटे, 2 दिन, 4 साल की खुशी नहीं, पूरा जीवन ही हमारा खुशनुमा होना चाहिए। तो क्या चाहेंगे कि हमारा जीवन सदा खुशनुमा रहे? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहे कि नहीं, मुझे पूरा जीवन खुशनुमा नहीं चाहिए। सबको खुशनुमा जीवन चाहिए। तो खुशनुमा जीवन बनाने के लिए, खुशी बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को ठीक करना होगा। मन में जो पास्ट की इतनी बातें हमने पकड़ रखी है, क्योंकि होल्ड हमने किया है तो लेट गो भी हमें ही करना होगा। आप फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको मैं कहूँ आप ये मोबाइल 5 मिनट पकड़िए। अब आपने 5 मिनट तो बड़े इजीली मोबाइल को हाथ में उसी पोजीशन में पकड़े रखा। अगर मैं आपको कहूँ 1 घंटा 2 घंटा आपको इसी पोजीशन में और पकड़ के रखना है, तो आपका क्या जवाब होगा? कहेंगे 2 घंटा पकड़ने से धीरे धीरे क्या होगा, हमारा हाथ भी थक जाएगा, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएंगे। अब मोबाइल का तो वेट नहीं बढ़ा, 5 मिनट जब आपको पकड़ने के लिए कहा गया तब आपने इजीली पकड़ा, लेकिन उस मोबाइल को 1 घंटा 2 घंटा आपको पकड़ने के लिए कहा तो धीरे धीरे आपका हाथ थकने लग गया। तो ऐसे ही बातें तो आएंगी, लेकिन हम अगर बातों को अंदर ही अंदर पकड़ के रखते जाएंगे, घर करते जाएंगे, तो दिन प्रतिदिन हमारी क्षमता, वो मन की शक्ति कम हो जाएगी और वो बातें हमें अपने अंदर दबा देती है। यानी उन बातों का बोझ हमारी खुशी को गायब कर देता है। तो हमें खुशी बनाए रखने के लिए सबसे पहले पास्ट की बातों को लेट गो करना होगा। दूसरी चीज, हमें अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाना होगा। परिस्थितियां तो चारों तरफ से भिन्न भिन्न प्रकार की आती हैं, लेकिन उन परिस्थिति में भी मुझे पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव देखना है। जैसे आप देखेंगे क्रिकेट में क्या होता है, 2 टीम होती है, एक टीम बैटिंग कर रही है, दूसरी टीम बॉलिंग कर रही है। तो जो बैटिंग करने वाली टीम का जो प्लेयर है वो खड़ा है बैटिंग करने के लिए, बाकी आसपास उसके 11 प्लेयर, 11 खिलाड़ी जो हैं वो खड़े हैं उसको आउट करने के पर्पस से। जो बॉल दे रहा है वो भी क्या सोच रहा है कि अभी मैं उसको आउट करूंगा, जो फील्डिंग कर रहा है वो भी यही सोच रहा है मैं इसका बॉल कैच करूंगा। यानी चारों तरफ 11 के 11 खिलाड़ी यही सोच रहे हैं कि आज हम इसको अभी तुरंत आउट कर दें। तो क्या वो बैट्समैन वो ये सोचेगा कि हाँ ये 11 के 11 मुझे आउट करने में लगे हुए, मैं तो ये गेम छोड़कर, ये मैदान छोड़कर भाग जाऊं? क्या वो ये सोचता है? नहीं, वो ये सोचता है कि मुझे तो जीतना है, मुझे इतने रन बनाने, मुझे सेंचुरी करनी है।
उसके पास जब बॉल आ रही है तो वो यही सोचता है कि इस बॉल पर 4-6 मारना है। वो ये नहीं सोचते नहीं कर पाऊंगा। जैसे महाभारत के युद्ध का अगर आपको एक एग्जाम्पल दें कि महाभारत का घमासान युद्ध भूमि में बड़ी दर्दनाक माहौल चल रहा है। ऐसे माहौल में एक कोने में छोटी सी चिड़िया घोंसला बना रही है और बड़े प्यार से बना रही है। चारों तरफ चीखें हो रही हैं, दर्दनाक माहौल है, लेकिन चिड़िया बड़े प्यार से घोंसला बना रही है और चिड़िया यही कह रही है कि वाह, मेरा कितना अच्छा भाग्य है कि मैं यहां घोंसला बना रही हूं जहां मुझे रोज प्रभु के दर्शन होंगे। चिड़िया ये नहीं सोच रही है कि चारों तरफ डर का माहौल है, घबराहट है, युद्ध का माहौल है, नहीं, उसको ये कि मुझे यहां से प्रभु के दर्शन हो। तो ऐसे ही हमारे पास जीवन में परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, पॉजिटिविटी को ढूंढना है। तो जब हम किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखते हैं तो हमारी खुशी बनी रहेगी, हमारी खुशी गायब नहीं होगी। तीसरी चीज, खुशी को बनाए रखने के लिए हमारे अंदर देने की भावना हो। देने की भावना, कहते हैं ना, जो देता है वो देवता है। देने वाले को देवता कहा जाता है। जैसे कि कहते हैं सूर्य देवता, जल देवता, वायु देवता। तो जो दे रहा है उसको देवता कहते हैं और देने वाले की पूजा भी होती है। जो देता है वही पूजनीय है। तो हमें भी खुशी बनाए रखने के लिए देने की भावना जागृत करनी होगी। अभी मनुष्य क्या सोचता है कि ये मुझे प्यार दे तो मैं खुश हो जाऊं, ये मुझे मान सम्मान दे तो मैं खुश हो जाऊं, फलाना मुझे ऐसे करे तो मैं खुश हो जाऊं। लेकिन वो दे तब तक मैं इंतजार में बैठा हूं। वो दे, मान लीजिए उसके पास खुद के पास ही नहीं है, वो खुद ही खाली है, वो खाली हमें क्या चार्ज करेगा। तो हमें खुद को, स्वयं को भरपूर करना होगा, जिससे जब खुद हम भरपूर है तब हम दूसरों को दे पाएंगे। तो देने की भावना, और देने में जो खुशी है, देने में जो आनंद है, उतना लेने में नहीं है। जैसे कहानी बताते हैं कि एक बार एक राजा था। वो राजा जब वृद्ध हो रहा है तब उसको कहा गया कि हे राजन, आप खूब दान पुण्य करो, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सबको खूब भरपूर करो, दान करो। तो राजा ने अपने राज्य में ऐलान किया कि अब रोज मेरे महल में दान दिया जाएगा। तो रोज वहां लाइनें लगी रहती थी, कभी अन्न दान कर रहे हैं, कभी कपड़े दान कर रहे हैं, कभी कुछ। तो जब राजा दे रहा होता था तो राजा के चेहरे पर बहुत खुशी, स्माइल होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब लेने वालों की लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में एक बूढ़ा व्यक्ति था। वो देख रहा है कि राजा कितना खुश है, उसको देने में कितना आनंद आ रहा है, मैं भी उस आनंद का अनुभव करूं। तो देखिए उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया, जब उसका टर्न आया तो उसने क्या किया, अपना टर्न, उसकी बारी जब आई तो उसने अपना टर्न दूसरे को दे दिया, कहा कि तुम मेरी जगह ले लो। और जैसे उसने अपनी बारी दूसरे को दी तो बड़ा खुश हुआ, कहा वाह, सच्चा आनंद तो देने में, मुझे लेने में आज तक इतना आनंद नहीं आया जितना देने में आया। तो रोज वो वृद्ध व्यक्ति ऐसे ही करता था। बहुत सबको ये हो गया कि ये रोज ऐसे कर रहे। तो एक दिन राजा ने कहा, राजन, ये वृद्ध व्यक्ति, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम खुद भी ले लो, तुम रोज अपना चांस दूसरे को दे रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मैंने ये गुण आपसे सीखा, मैंने आपको देखा कि आप सदा जब दे रहे हैं तो सदा मुस्कुरा रहे, सदा खुश, आनंदमय। तो मैंने उस खुशी का अनुभव किया कि वास्तव में सच्ची खुशी तो किसी को देने में है। तो जी, हम भी अगर अपने जीवन में खुशी को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें भी क्या करना होगा, देने की भावना रखनी होगी। हमें लेने की भावना नहीं, सदा दो, सबको दो। जितना हम देते हैं उतना हमारी चीज वो बढ़ती है। वैसे भी कहते हैं किसी भी चीज को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए उस चीज का कहते हैं दान करो,
तो हमें भी अपनी खुशी को बढ़ाना है तो उस खुशी को बांटना होगा, सबको देना होगा। तो ये देने की भावना से चौथी बात आती है, खुशी को अगर बढ़ाना है, खुशी को बढ़ाए तो खुशी को बढ़ाने के लिए जो तरीका है वो है थैंक्स, ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। आज हम क्या करते हैं, कोई देह अहंकार के कारण, ईगो के कारण थैंक्स नहीं कर पाता, कहते क्या इसको थैंक्स करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहला थैंक्स, सबसे पहला शुक्रिया उस परमात्मा का कि जिसने हमें इतना फिट परफेक्ट शरीर दिया। क्या हम उसका उठते ही रोज धन्यवाद करते हैं? हम क्या करते हैं, जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसका रोना रोते हैं कि भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, और जो चीज है उसका कभी हमने शुक्रिया किया ही नहीं। तो हमें अपने जीवन में क्या करना होगा, सारा दिन हमारे दिल से हर चीज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति, सबके प्रति शुक्रिया निकले। और वो भी शुक्रिया कोई बाहर बाहर का नहीं, दिल से शुक्रिया, कि दिल से। तो सुबह उठ रहे हैं तब भी दिल से परमात्मा का शुक्रिया, हर चीज में शुक्रिया, रात को सो रहे तब भी उस परमात्मा का दिल से हमने शुक्रिया किया। तो आप देखेंगे हमारी खुशी कैसे बढ़ती है। तो ये सब तरीके हमने जाने खुशी को बढ़ाने के लिए। अब ये तो हमने बातें जान ली, लेकिन हम कहते हैं कि मैं पॉजिटिव रहूं, मैं हर किसी को दूं, प्यार से रहूं, ये सब करूं। ये सब करने के लिए भी हमारे अंदर चाहिए स्पिरिचुअल पावर, क्योंकि ये बातें सिर्फ कहने सुनने की नहीं है, ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में करने की है। आप कहेंगे आपकी बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन करने के टाइम हमसे नहीं हो पाता। ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं है। आज चाहे किसी के पास कितना भी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत है लेकिन चेहरे पे खुशी नहीं है, तो इसका मतलब ये धन, ये सुख सुविधाएं, ये सारी शक्तियां भी फेल है अगर मन की शक्ति कमजोर है तो सबसे बड़ी शक्ति है मन की शक्ति। तो उस मन की शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिटेशन है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोगा मेडिटेशन करने से हमारे अंदर वो पावर आती है, प्रैक्टिकल करने की पावर, सिर्फ कहने की नहीं, हमें प्रैक्टिकल करना आएगा, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल होगा, हमारे अपने विचारों की क्वालिटी में सुधार आएगा। अभी अगर हम देखें हमारे विचार कैसे हैं, और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि व्यक्ति तो मैं वही हूं, परिस्थितियां भी वही हैं, घर के सदस्य भी वही हैं, सब वही हैं, लेकिन अब मेरी सोच बदलने से मुझे हर एक में अच्छा ही दिख रहा है, हर एक चीज अच्छी लग रही है, हर चीज को हम स्वीकार कर रहे हैं। आज मनुष्य स्वीकार नहीं कर रहा है, इसीलिए वो डर में है। आज इतनी बड़ी जो परिस्थिति आई है, अनिश्चितता, इस चीज को मनुष्य स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि मानसिक शक्ति बिल्कुल कमजोर हो गई है। आज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम सब अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कोई कह रहा है ये काढ़ा पियो, कोई कह रहा है ये करो, ऐसे करो तो हमारी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ेगी। वो तो जरूरी है, लेकिन मन की इम्यूनिटी उसको कैसे बढ़ाए, मन की इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाए? क्योंकि बातें तो आएंगी, लेकिन उन बातों में मैं खुद को सेफ कैसे रखूं, मैं खुद की खुशी को कैसे बनाए रखूं, उसके लिए है मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन हमें कैसे करना है तो आज हम जानेंगे। ये राजयोगा मेडिटेशन जीवन जीने की कला है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम सहज ही इजीली अपने मन के विचारों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। देखिए, हम जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन जिंदगी खुशहाल तब होगी जब यहाँ हमारा मन पॉजिटिव होगा, खुश होगा, हमारे मन के विचार सही तरीके से चलेंगे। तो ये राजयोग मेडिटेशन में हमें क्या करना होता है, कुछ ज्यादा कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, ये इजीली हर एक इसको नेचुरली अपने जीवन में हम अडॉप्ट कर सकते हैं।
इसमें सिर्फ हमें अपने आप को, अपने मन के विचारों को उस सुप्रीम पावर, उस परमात्मा से जोड़ना होगा। जब उस परमात्मा से हमारा मन बुद्धि जुड़ जाता है तो हमारा मन बुद्धि डिसिप्लिन में चलता है, और जब कोई चीज कहते हैं ना डिसिप्लिन में कार्य करती है तो उस काम में बहुत सक्सेस मिलती है। तो हमें भी अपने जीवन में सफलता चाहिए, श्रेष्ठ जीवन चाहिए, खुशनुमा जीवन चाहिए, तो उस परमपिता परमात्मा से अपने मन को जोड़ना होगा। इसी को ही कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। तो आप देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो मंदिर में भगवान के लिए कैसे फूल लेके जाते हैं, मुरझाए हुए या खिले हुए? हम क्या कहेंगे, क्यों भाई खिले हुए फूल ले जाएंगे, क्यों हम भगवान को मुरझाए हुए फूल चढ़ाएं? तो जब हम उन फूलों को देख रहे हैं कि वो खिले हुए फूल ही हम चढ़ा रहे, तो ऐसे ही हम भी उस परमात्मा की संतान कैसे होने चाहिए, मुरझाए हुए या खिले हुए? भगवान को ये चैतन्य फूल, हम उसकी संतान चैतन्य फूल भी खिले हुए पसंद है। चिंता में, भय में, चिड़चिड़े ऐसे फूल किसी को पसंद नहीं आते। तो ये राजयोग मेडिटेशन अपने जीवन में हम अप्लाई करें और अपने जीवन को एक मुस्कुराते हुए फूल के जैसा बनाएंगे। फिर आप देखेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कैसी भी बातें आए, वो बातें, वो भय, वो चिंता हमारे आगे वो कुछ भी नहीं है। कहते हैं हम इतने शक्तिशाली बन जाएं, हम इतने पावरफुल बन जाएं कि डर भी हमसे डरकर भाग जाए। तो वो सिर्फ कब होगा, जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। चार्ज, अभी आप सब अपने मोबाइल को भी चार्ज करते हैं, हर चीज जो चार्जेबल है उसको हम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मन को चार्ज नहीं कर रहे। तो हमें अपने मन को चार्ज करने का तरीका परमात्मा ने सिखाया कि बच्चे, तुम मन अपना मेरे साथ जोड़ो। हमने गीता में भी राजयोग के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम उस राजयोग को प्रैक्टिकल में करेंगे। तो आइए 2 मिनट हम सभी उन बातों से, जो भी पुरानी बातें हैं, कुछ भी है, उन सभी विचारों से अपने मन को समेटते हुए उस परमात्मा के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ अपना मन जोड़े और अपने जीवन को खुशनुमा बनाए।